हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लेजर किरणों में जनन कोशिका को मार देने के बाद भी पुष्पी पादपों का परागकण अंकुरण करके पराग नलिका को बनाता है। इसका कारण है कि हमारे विकल्प ए लेजर किरणों से पराग अंकुरण और पराग नलिका वृद्धि प्रेरित करते हैं। विकल्प बी है लेजर किरणें उस भाग को नष्ट नहीं करती जहां से पराग नलिका बनती है। विकल्प सी है मृत जनन कोशिका के पदार्थ अंकुरण और पराग नलिका वृद्धि कराते हैं। विकल्प डी है कायिक कोशिका नष्ट नहीं होती है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो जनन कोशिकाएं कायिक किरणें जनन कोशिका को मार देने के बाद भी पुष्पी पादपों में पुष्पी पादप का परागकण जो है वह अंकुरण करके पराग नली को बनाता है। इसका कारण हमें यहाँ पे बताना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। जो परागकण होते हैं, परागकण यानी कि जिसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, यह परागण की क्रिया में सहायक होते हैं और इन परागकणों का जो बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल या जिसे हम बाह्य अध्यावरण भी कहते हैं, यह जो आवरण होता है इस आवरण में अनेक छिद्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे जनन छिद्र भी बोलते हैं। और इन छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका इन छिद्रों के माध्यम से ही वृद्धि करती है। अब देखते हैं कि जो पराग नलिका है वो उनका निर्माण जो है क्यों होता है, क्योंकि जो लेजर किरणें हैं, पराग नलिका का निर्माण इसीलिए होता है क्योंकि जो लेजर विकिरणें हैं उस भाग को क्या नष्ट नहीं करती जहां से क्या कर पराग नलिका क्या करती है, वृद्धि करती है। क्योंकि पराग नलिका जो होती है यह एक प्रकार से रसायन अनुवर्तन प्रकार की गति प्रदर्शित करती है, यानी कि यह भ्रूण कोश की तरफ आकर्षित होती है क्योंकि वहां पर कुछ प्रकार के रसायन पाए जाते हैं और इन रसायनों की तरफ ये क्या होती है, आकर्षित होती है। और आकर्षित होकर क्या है, पराग नलिका जो है परागण के पश्चात वृद्धि करती है और वृद्धि करती है, क्या करती है, पराग नलिका का निर्माण हो जाता है, यानी कि पराग नलिका को यह बना देता है। क्योंकि पराग नलिका क्या है, कीमोटैक्टिक यानी रसायनुवर्तन प्रकार की गति को भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि वो जो लेजर किरणें होती है उस भाग को नष्ट नहीं कर पाती क्योंकि जहां से वो पराग नलिका का निर्माण शुरू होता है। अब देखते हैं हमारे विकल्प। विकल्प ए है लेजर किरणों से पराग अंकुरण और पराग नलिका वृद्धि प्रेरित होती है। तो जो लेजर किरणें होती है उससे पराग ना तो अंकुरित होता है और न ही पराग नलिका की वृद्धि प्रेरित होती है, तो ये गलत विकल्प है। विकल्प डी दे रखा है लेजर किरणें उस भाग को नष्ट नहीं करती जहां से पराग नलिका बनती है, तो यह इस प्रश्न का सही विकल्प है। विकल्प सी दे रखा है मृत जनन कोशिका के पदार्थ अंकुरण और पराग नलिका वृद्धि करते हैं, तो यह विकल्प भी यहाँ गलत होता है क्योंकि जो मृत जनन कोशिका के पदार्थ होते हैं वह अंकुरण और पराग नलिका में वृद्धि नहीं करते क्योंकि वह खुद ही जो पदार्थ होते हैं मृत जनन कोशिका से निर्मित होते हैं। विकल्प डी कायिक कोशिका नष्ट नहीं होती, तो यह विकल्प भी गलत है क्योंकि यहाँ जो कायिक कोशिकाएं कभी नष्ट ही नहीं होती है, यहाँ कोई कायिक कोशिकाएं पाई जाती है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी कि जो लेजर किरणें होती हैं जहाँ पर पराग नलिका वृद्धि करती है या पराग नलिका का निर्माण होता है वह उस भाग को नष्ट नहीं कर पाती है जहाँ से लेजर किरणें पराग नलिका बनाती है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।